जी, कल जैसे वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल जो हैं आज के बजट के बारे में भी थे। तो उसमें जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि सैलरीड क्लास को कितना रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में बाकी लोगों ने फिर भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को फाइट कर लिया है, बट इस इम्पॉर्टेंट तबके ने जो है बिल्कुल सैलरीज भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई और टैक्स रेट भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो जो लेटेस्ट प्रपोजल्स गए थे प्राइम मिनिस्टर के पास, उसके हिसाब से तकरीबन 2.5% से 5% टैक्स रेट जो है डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स में उसको डिक्रीज़ करने की जो है रिकमेंडेशन थी। फिर एनुअल इंक्रीज़ भी होता है सैलरी में, तो दोनों को अगर मिला लें तो तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10% आपकी जो इंक्रीज़ होता है एक तरह से आफ्टर टैक्स सैलरी, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोलर पे टैक्सेस इंक्रीज़ होने के, सोलर पैनल्स पे इंक्रीज़ होने की काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, बट लेटेस्ट कल जो न्यूज़ चल रही थी उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो वापस ले लिया गया है। इसके अलावा अगर हम एक और तबके की बात करें जिन पे टैक्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और ये पाकिस्तान की ग्रोथ को जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी कर रहे हैं, FDI पाकिस्तान में रुकी हुई है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी रुकी हुई है, वो है कॉर्पोरेट टैक्स। तो सुपर टैक्स और इनकम टैक्स रेट से रिलेटेड भी जब वज़ीर ख़ज़ाना से सवाल हुआ तो उन्होंने यही कहा कि कल इनके रिमार्क्स जो थे वो थोड़े पॉजिटिव थे। तो हो सकता है यहाँ पे भी हम लोग 1 से 2% की रिलीफ जो है कॉर्पोरेट सेक्टर वो देखें, और हो सकता है एक्सपोर्टर्स के लिए मज़ीद कमी हो सुपर टैक्स में। ऑलराइट, अच्छा अमार साहब, बजट का जो आधा हिस्सा है तकरीबन वो तो कर्जों पर सूद की अदायगी में चला जाएगा, तो फिर जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है हुकूमत की, या क्या हिकमत अमली हो सकती है मुल्क को चलाने के लिए इस साल के लिए? देखें, लॉन्ग टर्म बात सारी ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि सूद में क्यों चला जाएगा, इतना लोन आपने क्यों लिया हुआ है कि आधा जो आपका बजट है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। आपने लोन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हमारा जो बजट एलोकेशन का प्रोसेस है NFC के थ्रू, जिसमें तकरीबन 57.5% जो है सूबों को एलोकेट हो जाता है, और वो एलोकेट आपको हर साल करना पड़ता है, वो उसकी वजह से क्योंकि कॉन्स्टेंट आप एलोकेशन चलती रहती है, अखराजात वहाँ से होते रहते हैं, मगर जो अखराजात करते हैं वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। सूबों की बहुत कम एक रेवेन्यू जनरेशन जो है उन वहाँ से होती है। इस वजह से जो एक डेफिसिट होता है, जो खसारा होता है, आपने लोन लेना पड़ता है, और लोन लेने के बाद जो है आप उस पर इंटरेस्ट पेमेंट उस पर चलाते रहते हैं। तो अगर इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, थोड़ी स्टेबिलिटी लेकर आनी है सिलसिले में, तो हमें इसकी री एवेल्यूएशन करनी पड़ेगी कि सूबों ने भी कितना टैक्स कलेक्ट करना है, फेडरल ने कितना टैक्स कलेक्ट करना है, अखराजात किस तरह मैनेज करें, अखराजात की अकाउंटेबिलिटी क्या है। ये सारी कॉन्वर्सेशन जो है ये ज़रूरी है, वरना हम बोरो करते रहेंगे, उसी बोरोड मनी पे हम इंटरेस्ट भी देते रहेंगे और कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सूबों की आपने बात की है, तो जो इस दफ़ा हुकूमत प्लान कर रही है कि जो तरक्याती बजट है, चाहे वो वफाक का है चाहे वो सूबों का है, उसमें कमी का फैसला, बल्कि नए तरक्याती मंसूबे तो हुकूमत कह रही है कि शायद शुरू ना किए जाएं। इस प्लानिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, और ये कितना मददगार होगा हुकूमत के लिए? ये बिल्कुल मददगार होगा, क्योंकि वही है ना कि आप वो प्रोजेक्ट करें जिससे किसी भी किस्म की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, फायदा हो, मगर वही चीज़ें बार बार करना जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो नहीं करना चाहिए। आई थिंक जो हम प्रोजेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म, उसकी इवैल्यूएशन क्या है, कितने अरसे में ख़त्म होते हैं, कितने डिलेज आते हैं, कितने कॉस्ट ओवररन आते हैं उनमें, इन सब चीज़ों को भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारा टैक्स पेयर मनी है एंड इट नीड्स टू बी लुक्ड एट अकॉर्डिंगली। ठीक है, यही सवाल अब्दुर्रहमान साहब आपसे भी, जो हुकूमत ने फैसला किया है कि नए तरक्याती मंसूबे नहीं शुरू करेगी, बल्कि जो बजट है सूबों का तरक्याती वो उसको कम कर दिया गया। जो मंसूबे चल रहे हैं ज़ाहिर है वो कंटिन्यू होंगे, सिर्फ बलूचिस्तान के अलावा बाकी तमाम सूबों का तरक्याती बजट कम कर दिया गया है। आपकी नज़र में ये कैसा फैसला है हुकूमत का? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला है। इवन दो अगर हम देखें हमारा जो PSDP है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, ये आज से 10 साल पहले तकरीबन 2.5% होता था, और अब ये गिर के जो है 0.6-0.7% की रेंज में आ जाएगा अभी जो बजट पेश होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज़ हमें ये भी देखनी होगी, जो ऑलरेडी अनाउंस्ड आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं जिसमें इतने बड़े बड़े डैम भी हैं और दूसरे वाटर प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो वो उनका ऑलरेडी अगर एक अंदाज़ा बताएं तो ऐसे है कि 10-15 साल अगर हम PSDP उन्हीं पे स्पेंड करते रहें, जो काम शुरू हो गया है,
तो ही जो है आपका पीएसडीपी उधर ही इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर एक काम कर जो शुरू किया हुआ है उसको ख़त्म करने में ही इतना टाइम लग रहा है, तो एक नया काम शुरू करने की क्या ज़रूरत है। इसके साथ साथ 1000 अरब तो सिर्फ फेडरल पीएसडीपी होता है, ऑलमोस्ट 3000 अरब रुपए सूबों का पीएसडीपी भी होगा इस जो बजट पेश होने जा रहा है। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करें तो काफ़ी ज़्यादा पीएसडीपी स्पेंडिंग जो है ये ऑलमोस्ट तकरीबन 13-14 बिलियन डॉलर बन जाती है। तो मुल्क में एक्टिविटी होगी और ये बिल्कुल सही फैसला है कि फेडरल लेवल पे नए सूबे जो हैं उसको स्टार्ट नहीं किया जाए। आपने एक और चीज़ जैसे बात की कि इतना ज़्यादा कर्जा जो है कर्जा हम लोगों ने जो लिया हुआ है उस पर हम लोग सूद अदा करते हैं, और वफाक जो है पहले दिन ही ऑलमोस्ट नेगेटिव बजट से स्टार्ट करता है। तो उसके अंदर हमें थोड़े से पॉजिटिव ट्रेंड्स अगर हम देखें तो आज से 2-3 साल पहले तक हमारा तो जो डेट टू जीडीपी था उसी से ये चीज़ जो है डिटरमिन होती है। जितना ज़्यादा आपने कर्जा लिया होगा और जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसी के हिसाब से आपने जो है अगले साल में सूद अदा करना होगा। तो वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ जीडीपी तक चला गया था, और अब ये नंबर जो है कम हो के तकरीबन 66 से 65% की रेंज में आ गया है। हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो भी नीचे आ गया, 22% से अब 11.5% पे है। तो जैसे जैसे हम लोगों ने स्टेबिलिटी अचीव की है, ये जो नंबर है जो हम सूद अदा करते हैं ये भी नीचे आने लग गया है। मजीद अगर हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे, अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपना करंट अकाउंट बैलेंस अगर मेंटेन रखेंगे तो हम शायद शरह सूद को मजीद नीचे ला सकें, और फिर ही जो है ये जो कर्जों का बोझ है जो इस पे सूद देना होता है उसका बोझ जो है वो पूरी कौम के ऊपर से कम होगा। बिल्कुल सही। हमें मिर्ज़ा मोहम्मद हमजा साहब ने भी ज्वाइन किया है। हमजा साहब को वेलकम करूंगी प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस इस बजट से क्या हैं, और वज़ीर ख़जाना ने गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया स्टेबलाइजेशन से जो ग्रोथ का सफ़र है, उन्होंने बताया कि वो अच्छे अंदाज से हुकूमत जो है वो तय कर रही है और अभी तक तय किया है। कितना अग्री करते हैं आप इससे? देखिए जी, ग्रोथ की जहाँ तक बात है उस पर मैं बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी हमने 2023 में देखें तो जो डॉलर का रेट था दैट वाज अराउंड 333-320 इस रेंज में था। आज देखिए 2 साल से अगर कोई स्टॉक मार्केट पे भी अर्न करता है तो डॉलर के हिसाब से अर्निंग्स देखा जाए तो USD टू PKR काफ़ी स्टेबल रहा है। उसके हिसाब से इन्फ्लेशन भी जो है, जो एवरेज कल उन्होंने बताया 6.7% रही है एवरेज, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ की है। अगर सिर्फ मई के महीने की देखी जाए तो 11% पे है, जनवरी में तकरीबन 5.5% के करीब थी। तो हमने स्टेबिलिटी तो अचीव कर ली है, और ये मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था बिजनेस रिकॉर्डर में, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। और जो कॉस्ट है वो आप अभी जो बात पीछे कर रहे थे कि जो ये पीएसडीपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अभी तो तकरीबन 11 ट्रिलियन की फॉरवर्ड लाइबिलिटीज़ और 800 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी ऑन गोइंग हैं पिछले 4-5 साल से, जो कंप्लीट नहीं हो रहे। अगर आप 1 ट्रिलियन सिर्फ फेडरेशन के पास है, क्योंकि वो सूबाओं को दे देते हैं, जो सूबे हैं प्रोविंसेस को देने के बाद 57.5% प्रोविंसेस ले लेते हैं, और बाकी की जो रेशियो है 43.5% की, उसके बाद सेंटर के पास जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 1 ट्रिलियन रह जाता है। तो उसके बाद देखें आपकी वो तो सिर्फ इन्फ्लेशन ही अकाउंट फॉर कर रही है उन प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि हर साल एक डैम है या रोड की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। तो आप अगर 1 ट्रिलियन सेंटर दे रहे हो, चलें 3 ट्रिलियन प्रोविंसेस भी दे रही हैं, टोटल 4 ट्रिलियन के हिसाब से, तो वो 11 ट्रिलियन को तो एक सर्कुलर डेट, जो एहसन इकबाल साहब बोल रहे थे कुछ दिन पहले, वो एक सर्कुलर डेट जो है उसका एक लूप बनता जाएगा। तो ग्रोथ जो है वो आप सरप्लस भी कहते हैं कि हमने प्राइमरी सरप्लस अचीव किया 3.2% का, और फाइनेंस मिनिस्टर ने कल कहा अपनी स्पीच में कि जी सिर्फ 0.7% का जो है फिस्कल डेफिसिट था। तो जो डेफिसिट होता है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर, उस कॉस्ट के ऊपर था। तो हमें अपना रेवेन्यू पूल बढ़ाना होगा और ग्रोथ की तरफ इसको लेके जाना होगा, और ग्रोथ ओरिएंटेड मेजर्स चाहिए होंगे आज बजट में। ठीक है हमजा साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मैं चाहूंगी पहले आप बता दें कि एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए इस बजट से और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। देखिए जी, मैंने तो जो अभी फिलहाल जो पढ़ा था उसमें था कि जी ये स्मॉल पेटी मेजर्स दोबारा कर रहे हैं। लास्ट ईयर से देखा जाए तो लास्ट ईयर ATM विड्रॉल पे जो विद होल्डिंग टैक्स इन्होंने इंक्रीज़ किए, फिर इस साल सोलर पैनल्स का आ रहा है, सेल्स टैक्स एग्जम्पशंस के ऊपर बात आ रही है, KP के ऊपर जो है वो मजीद जो है स्क्रूटनी हो रही है।
तो काफ़ी सारे इस तरह के जो मामला है। फिर स्टेशनरी का जो आया था पीछे के, जी स्टेशनरी के ऊपर टैक्स करेंगे, ये कुछ चीज़ें जो हैं वो बजट से पहले आ रही थी सामने। और अगर देखा जाए तो आर्टिकल 25A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी करता है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल। तो अगर आप स्टेशनरी को टैक्स कर रहे हैं, आई थिंक इन मेजर्स के थ्रू अगर आप रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं तो वो नज़र नहीं आ रहा कि ग्रोथ होगी, वो फिर एक गरीब आवाम की तरफ जो है बात आ रही है। दूसरी बात ये कि सेंटर क्योंकि 57.5% मैंने आपको बताया FBR रेवेन्यूज में से डिस्पर्स कर देता है, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव आ जाता है उनके पास टुवर्ड्स अदर थिंग्स। क्योंकि देखें जो बाकी बच जाता है फेडरल ने देना होता है पेंशन्स, डिफेंस और साथ में इंटरेस्ट पेमेंट्स। और आज जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो तकरीबन 335,000 एक पाकिस्तानी शहरी ने अदा करनी है। एक पाकिस्तानी के ऊपर इतना कर्ज चढ़ चुका है और डेली की जो इंटरेस्ट पेमेंट जी, तो उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रिग्रेसिव मेजर्स ना हो, इसमें एग्रीकल्चर को जो है वो थोड़ा सा लाया जाए और सेक्टर्स को लाया जाए, बिजनेसेस के लिए आसानी पैदा की जाए। और प्रोविंसेस के ऊपर जैसे 18th अमेंडमेंट के बाद NFC के बाद प्रोविंसेस ने अपनी रेवेन्यू कलेक्शन करनी है, लेकिन पंजाब की सिर्फ 1 ट्रिलियन थी लास्ट ईयर। सो आई वांट जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा प्रोविंसेस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और थोड़ा सा जरा बजट में इस दफा ग्रोथ ओरिएंटेड हो। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट नॉट कि हम ये दोबारा से यही टैक्सेस देखें। हाँ बिल्कुल सही है, आवाम भी ये दोबारा से टैक्सेस नहीं देखती, क्योंकि जो ऑलरेडी टैक्सेस के बोझ तले दबी हुई है वो इस तरह की चीज़ों से निकलना चाह रही है। और आवाम की जो होप्स हैं वो हाई हैं या नहीं, ये तो आप खुद फैसला कर सकते हैं। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।